हमारी आज की वीडियो समरी में हम मार्केटिंग के उन 22 अटूट सिद्धांतों के बारे में सीखेंगे जिनसे आप भी अपनी कंपनी के लिए या फिर अपने व्यवसाय के लिए बेहतरीन निर्णय ले सके। लेखक ए.आई. रेज और जैक ट्रॉट ने यह पुस्तक 25 सालों के अध्ययन के बाद लिखी है और वे कहते हैं कि इस किताब के जिन सिद्धांतों का पालन बड़ी प्रसिद्ध कंपनियों ने नहीं किया वे सभी आज दिवालिया हो गई। आप इस किताब को एक मार्केटिंग का ग्रंथ कह सकते हैं क्योंकि इसके सभी सिद्धांत बिल्कुल अटूट है जिनका पालन कर आप भी अपनी कंपनी को शिखर तक ले जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत के साथ, यानी कि नेतृत्व का नियम। इसके अनुसार एक बेहतर प्रोडक्ट को देरी से मार्केट में लाने से कहीं गुना अच्छा यह होगा कि आप एक ठीक ठाक प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में एक लीडर की तरह एंट्री करें ताकि लोग सदैव उस प्रोडक्ट को आपकी कंपनी से जोड़कर देखें। दूसरा सिद्धांत, अपने प्रोडक्ट को एक अलग श्रेणी में रखें, उस श्रेणी के नियम को अच्छे से समझें। इसके लिए सबसे बेहतर उदाहरण यह है कि अगर आप चांद पर कदम रखने वाले पहले पुरुष नहीं बन पाए तो क्या हुआ, आप चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला तो बन सकते हैं। जिसका अर्थ यह है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक नई श्रेणी, एक नए नजरिए के साथ उतारें। तीसरा सिद्धांत, लोगों के मन में जगह बनाएं। मार्केट में सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लाने से भी बेहतर यह है कि आप लोगों के मन में सबसे पहला स्थान प्राप्त करें। इसका मतलब यह है कि जब भी लोगों को उस प्रोडक्ट का ख्याल आए तो सबसे पहला नाम आपके प्रोडक्ट का या फिर आपकी कंपनी का ही हो। चौथा सिद्धांत, मार्केटिंग बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में नहीं है बल्कि आपके कस्टमर की आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या धारणा है इस बारे में है, यानी कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को किस नजरिए से देखता है। आपको एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ कस्टमर का नजरिया सेट करना भी आना चाहिए। इसी का एक उदाहरण यह है कि जापान में होंडा ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में लीडर है लेकिन यूएसए में ये तीसरे नंबर पर है, जिससे साफ पता लगता है कि मार्केटिंग केवल बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं है बल्कि यह इस बारे में है कि कस्टमर के उसके बारे में क्या विचार है। पांचवा सिद्धांत, कस्टमर का फोकस अपनी ओर आकर्षित करे। हर ब्रांड की अपनी एक छवि होती है, जैसे कि शेविंग रेजर का नाम सुनते ही आपके मन में जिलेट का नाम आता है, नूडल्स का नाम सुनते ही मैगी, मसालों का नाम सुनते ही एमडीएच। इसी तरीके से आप भी अपने ब्रांड के लिए कुछ ऐसे शब्द चुने और कस्टमर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। छठा सिद्धांत, हर ब्रांड की अपनी एक छवि होती है। जैसे कि बर्गर किंग ने अपनी कंपनी के मैसेज के लिए फास्ट वर्ड का यूज किया लेकिन लाखों रुपए लगाकर भी यह प्रचार सफल नहीं हुआ क्योंकि यह शब्द मैकडोनल्ड से जुड़ा हुआ है। इसलिए अपनी एक अलग छवि बनाएं और आगे बढ़े। सातवां सिद्धांत, मार्केटिंग एक सीढ़ी है, यानी कि आपको शुरुआत से अंत तक कस्टमर को वैल्यू देने पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके अंदर झूठ बिल्कुल भी ना कहे। जैसे कि अमेरिका की एक कार रेंटल कंपनी का पहले स्लोगन था कि हम बेस्ट है, लेकिन यह बात गलत थी और लोगों को उन पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने अपना स्लोगन का मैसेज चेंज करा और कहा कि हम हर बार और भी बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो लोगों को उन पर भरोसा हुआ और उनकी सेल्स भी बढ़ गई। आठवां सिद्धांत, यह सिद्धांत डुअलिटी के बारे में है। इसके अनुसार हर सफल कंपनी का केवल और केवल एक ही कंपटीटर होता है, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, नाइक, रिबॉक, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड। इसी तरीके से अगर आप मार्केट पर कब्जा नहीं कर पा रहे तो कम से कम नंबर 2 पर जरूर आ जाए। नौवां सिद्धांत, आपको अपने प्रतियोगी से बेहतर नहीं बनना बल्कि कुछ अलग करना है। हर सफल कंपनी अपने प्रतियोगी से बेहतर बनने पे ध्यान नहीं देती बल्कि वह यह करने पे ध्यान देती है कि वह कुछ अलग कैसे कर पाए। जैसे कि कोका कोला लोगों की पसंद है तो पेप्सी का स्लोगन यह है कि ये नई पीढ़ी की पहली पसंद है। आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट को एक नए नजरिए में पेश करना आना चाहिए। 10वां सिद्धांत, वक्त के साथ हर कैटेगरी और भी विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाती है, जैसे कि शूज, स्पोर्ट्स, स्कूल, पार्टी वियर और कैजुअल इत्यादि में बढ़ गए। कार, लग्जरी, स्पोर्ट्स कार, दैनिक उपयोगी कारों की कैटेगरी में बढ़ गई। इसीलिए अगर आपको भी एक नई कैटेगरी में जाना है तो उसके लिए एक नया ब्रांड स्थापित करें, जैसे कि होंडा ने किया, लग्जरी कार के लिए एक्यूरा लॉन्च की। 11वां सिद्धांत, छोटे और शीघ्र लाभ के लिए
अपनी कंपनी की छवि ना बिगाड़े। इससे लोगों को यह लगता है कि जब भी ऑफर आएगा तभी हम कुछ खरीदेंगे। इसके बजाय अपनी कंपनी की लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बनाए और उसका पालन करें। 12वां सिद्धांत मार्केटिंग का एक सरल नियम है, कम ही ज्यादा है। जब कंपनियों को सफलता मिलती है तब वे अपने ब्रांड को और अपने प्रोडक्ट को ऐसी कैटेगरीज में भी ले जाने लगते हैं जिनसे उनके ब्रांड का, उनकी कंपनी का कोई भी संबंध नहीं है, और इस तरीके से अपनी कंपनी की छवि धूमिल कर लेते हैं। इसीलिए अपना फोकस बरकरार रखें और कम से कम और बेहतरीन प्रोडक्ट रखें। 13वां सिद्धांत लेखक कहते हैं कि अगर आपको एक सफल ब्रांड बनाना है और मार्केट पे कब्जा करना है तो आपको 3 चीजों का त्याग करना होगा। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट उतारने से बचे। नंबर 2, अपनी कंपनी को उन हिस्सों में ना फैलाए जिससे इसका कोई संबंध नहीं है। नंबर 3, अपनी नीतियां पॉलिसीज बार बार ना बदले, एक नीति बनाए और जब तक वह कारगर ना हो जाए तब तक उस पर अमल करें। 14वां सिद्धांत हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के कुछ गुण बताती है जिससे उन्होंने मार्केट पर कब्जा किया हुआ है। अगर आपको अपनी कंपनी को बढ़ाना है तो आप इसी के विपरीत जिन गुणों को उन्होंने छोड़ दिया उस दिशा में अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करें। 15वां सिद्धांत अपनी कंपनी के संदेश को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहे, साथ ही अपनी गलती स्वीकार करें। इससे लोगों को आप पर भरोसा बनता है और आप अपनी असफलता को भी एक सकारात्मक रूप दे सकते हैं। 16वां सिद्धांत लेखक कहते हैं परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति में एक रास्ता है जिसका पालन कर आप अपने कंपनी के लिए बेहतरीन परिणाम ला सकते हैं। विभिन्न रास्तों पर भटकने के बजाय उस एक रास्ते को खोज निकाले और उस पर पूरी तरीके से अमल करें। 17वां सिद्धांत अनसर्टेनिटी को स्वीकारें। अपना प्लान जरूर बनाएं, लेकिन यह ध्यान रखें कि अगर ट्रेंड बदल जाए तो उसके हिसाब से आपको खुद को भी बदलना होगा, तभी आप मार्केट में टिके रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। 18वां सिद्धांत सफलता का नियम। अक्सर जब लोग सफल हो जाते हैं तो वे घमंडी हो जाते हैं, जिसके कारण वे अपने नजरिए से हटकर दूसरे का नजरिया नहीं देख पाते। आपको हमेशा खुद को शांत रखकर अपने कस्टमर के ढंग से सोचना आना चाहिए ताकि आप एक सही निर्णय ले सके। 19वां सिद्धांत असफलता का सिद्धांत। मार्केट में जरूरी नहीं है कि आप पहले प्रयास में सफल हो जाए, आपको आपकी असफलता स्वीकार होनी चाहिए, फिर इस पर एक नया निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए एक फेमस माउथ वॉश लिस्ट्रिन से मिलता है, जिसका एक मार्केटिंग कैंपेन उसी के कंपटीटर ने पूरी तरीके से फेल कर दिया, यह कहकर कि इसका टेस्ट बेहद ही खराब है। और जवाब में लिस्ट्रिन ने अपना नया कैंपेन लॉन्च किया और उसका स्लोगन था द टेस्ट यू हेट 2 times a day, यानी कि जो टेस्ट से आप नफरत करते हैं उसे भी आप 2 बार यूज करते हैं दिन में। 20वां सिद्धांत प्रचार का सिद्धांत। अक्सर जब कंपनीज की सेल कम होती है तब वे सोशल मीडिया और अदर मीडियाज पे बताते हैं कि उनकी सेल बहुत ही ज्यादा है, और जब उनकी सेल बहुत ही ज्यादा होती है तब वे शांत रहते हैं। मार्केट के ट्रेंड को समझें और उसी के हिसाब से निर्णय लें कि कब आपको क्या कहना है और कब आपको क्या नहीं कहना। 21वां सिद्धांत मार्केटिंग में छोटे मोटे उछाल के बजाय एक बड़े ट्रेंड को फॉलो करें, जैसे कि कोडेक रोल कैमरा से डिजिटल कैमरा की तरफ नहीं आया और आज मार्केट से गायब हो गया, क्योंकि कोडेक अपने रोल कैमरा को इंप्रूव करने के बारे में सोचता रहा। 22वां सिद्धांत कोई भी अपने कंपनी को बिना सही संसाधनों के नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए अपने संसाधन बढ़ाए और जो भी संसाधन आपके पास है उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मार्केटिंग पर आप हमारी एक बुक समरी और भी सुन सकते हैं जो कि आपको जरूर सुननी चाहिए, डोनाल्ड मिलर की स्टोरी ब्रांड, जिसमें आप सीखेंगे कि अपने ब्रांड को एक कहानी के रूप में कैसे दर्शाएं और लोगों से इमोशनली कैसे जुड़े।